आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी, पीजीटी, जेएससी, प्रवक्ता, एलटी ग्रेड, यूजीसी, नेट, जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो होने वाला है काफ़ी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस वीडियो में करने वाले हम लोग प्रमुख कथन विशेष पुस्तक से वस्तुनिष्ठ अध्ययन। और इस अध्ययन को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आज चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं आज की पाठचर्या। और आज की पाठचर्या में कर लेते हैं हम लोग कुछ भ्रमित करने वाली रचनाओं को आज की पाठचर्या में शामिल कर रहे हैं। साथियों, देखते हैं कुछ रचनाओं को जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रचनाएं अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं और कन्फ्यूजन भी बन जाता है आपको एग्ज़ाम में। तो देखते हैं आज की पाठचर्या में शामिल कर रहे हैं। पहली रचना हम लोग लेते हैं मधुमालती कथा को। तो मधुमालती कथा चतुर्भुज दास की रचना है। वहीं मधुमालती नाम से मंझन की भी रचना है, अक्सर कन्फ्यूजन बनता है। रुक्मिणी मंगल नाम से मीराबाई और नरपति महापात्र दोनों लोगों की रचनाएं हैं। आगे माधवानल कथा। माधवानल कथा दामोदर की रचना है जिसका रचना काल 1680 ईस्वी है। वहीं माधवानल नाटक नाम से रचना केस की है, 1660 ईस्वी इसका रचना काल है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगली रचना। साथियों, जिस पुस्तक से हम लोग इस पाठचर्या को कर रहे हैं, अगर इस पुस्तक को आप परचेज करना चाहते हैं अथवा इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक का प्रयोग कर सकते हैं अथवा व्हाट्सअप कर सकते हैं 9415940501 पर। 9415 9415 940501 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए लिखना होगा आपको PDF 99। वहीं अगर आप प्रिंटेड नोट्स लेना चाहते हैं तो इसके लिए टाइप करिए आप हिंदी टाइप करेंगे हिंदी HINDI 2024 हिंदी 2024 लिख करके भेजेंगे तो आपको प्रिंटेड नोट्स मिल जाएगा। हिंदी 2024 कोड के लिए आपको 259 रुपये की सहयोग धनराशि देनी होगी। वहीं PDF 99 के लिए आपको 99 रुपये की सहयोग धनराशि देनी होगी। तो अगर आप इच्छुक हैं तो अभी व्हाट्सअप करिए अथवा लिंक का प्रयोग करिए, अन्यथा पाठचर्या को कंटिन्यू रखिए। तो हम लोग पढ़ रहे थे माधवानल काम कंदला। माधवानल काम कंदला नाम से रचना आलम की है, अवधी भाषा में लिखी गई 1584 ईस्वी की रचना है। वहीं माधवानल काम कंदला नाम से कुशल लाभ की रचना है, राजस्थानी भाषा में लिखी गई 1556 ईस्वी इसका रचना काल है। अगली रचना माधवानल काम कंदला से बोधा की भी है। वहीं माधवानल काम कंदला नाम से ही गणपत की भी रचना है। आगे साथियों उर्वशी को देखते हैं। तो उर्वशी नाम से रचना जयशंकर प्रसाद और रामधारी सिंह दिनकर दोनों लोगों की है। जयशंकर प्रसाद का चंपू काव्य 1909 ईस्वी का है। वहीं रामधारी सिंह दिनकर का गीत नाट्य है। सुदामा चरित नाम से लिखने वाले रचनाकारों में नंददास, आलम और नरोत्तम दास तीनों ही लोग आते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वृत्ति विचार। वृत्ति विचार नाम से दशरथ की भी रचना है। वृत्ति विचार रचना सुखदेव मिश्र की भी है। रास पंचाध्यायी दो रचनाएं देखने को मिलती हैं। पंचाध्यायी सोमनाथ की रचना है, याद रखिएगा। रास पंचाध्यायी के रचनाकार नंददास भी हैं।
रहीम दास भी हैं, हरिनारायण व्यास भी हैं। इसके अलावा नवल सिंह कायस्थ की भी रचना रास पंचाध्यायी नाम से देखने को मिलती है। बड़ी ही इंपॉर्टेंट पाठचर्या है साथियों, ध्यान से करिएगा इसको। आगे उषा अनिरुद्ध नाम से रचना है, जीवन दास सागर की 1829 ईस्वी की है। इसके अलावा उषा अनिरुद्ध नाम से रचना मुरलीदास की भी है, 1831 ईस्वी रचना काल। उषा अनिरुद्ध नाम से रचना रामदास की भी है, 1837 ईस्वी इसका रचना काल है। इसके अलावा उषा चरित जनकुंज का है, 1780 ईस्वी रचना काल। उषा हरण चंद्र शर्मा की रचना है, जिसका रचना काल 1887 ईस्वी है। उषा हरण नाम से कार्तिक प्रसाद खत्री की भी रचना है। इसके अलावा साथियों अगर सतसई की बात की जाए तो सतसई आप देखेंगे बिहारी सतसई, बृंद सतसई, मतिराम सतसई, रसनीत सतसई और राम सहाय सतसई काफ़ी चर्चित रचनाएं हैं। अक्सर इन लोगों के नाम के साथ सतसई लगा हुआ है, तो बहुत जल्दी ही आप इस सतसई को पहचान जाएंगे। अब रस विलास की बात कर लेते हैं। रस विलास नाम से रचना किसकी है? रस विलास नाम से रचना की अगर बात की जाए तो चिंतामणि की भी रचना रस विलास नाम से है। रस विलास नाम से मंडन की भी रचना है। रस विलास नाम से बेनी की भी रचना है। रस विलास नाम से देव की भी रचना है। इसके अलावा अपराजिता चतुर्सेन शास्त्री की रचना है। रामेश्वर शुक्ल अंचल की भी रचना है। और हिंदी व्याकरण नाम से जो है शिव प्रसाद सितारे हिंद, राम अवतार शर्मा, कामता प्रसाद गुरु की रचनाएं मिलती हैं। वहीं हिंदी का मौलिक व्याकरण स्वामी निगमानंद रमाकांत अग्निहोत्री का है। पंचवटी नाम से आपको 3 रचनाएं देखने को मिल जाएंगी। एक मैथिली शरण गुप्त की है, पंचवटी प्रसंग करके निराला जी की रचना है। वहीं पंचवटी प्रणव कुमार बंदोपाध्याय की भी रचना है। बापू नाम से रचना जो है कविता रामधारी सिंह दिनकर की 1947 ईस्वी की। और घनश्याम दास बिड़ला की रचना है 1940 ईस्वी की, संस्मरण है। रेखा चित्र नाम से रचना अगर देखेंगे आप तो रेखा चित्र नाम से रचना प्रकाश चंद्र गुप्त का 1940 ईस्वी, बनारसी दास चतुर्वेदी का 1952 ईस्वी और प्रेम नारायण टंडन का 1959 ईस्वी का है। इसी तरह से विराम चिन्ह नाम से रामविलास शर्मा की रचना है। तो वहीं विराम चिन्ह कविता रामेश्वर शुक्ल अंचल की भी है। इसी तरह से अन्य भी रचनाएं हैं जिसको हम लोग आगे की पाठचर्या में करेंगे। तो साथियों जिस पुस्तक से इस पाठचर्या को हम लोग कर रहे थे, अगर उस पुस्तक को परचेज करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमें मोबाइल नंबर 9415 94 0501 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। PDF के लिए आपको लिखना होगा PDF 99। वहीं प्रिंटेड नोट्स के लिए लिखना होगा हिंदी 2024। लिख करके आप सेंड कर दीजिए। PDF के लिए आपको 99 रुपये की सहयोग धनराशि देनी होगी। वहीं प्रिंटेड नोट्स के लिए 259 रुपये की सहयोग धनराशि आपको देनी होगी। तो साथियों आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।